स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की डेट 4 से 5 दिन में अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि रिसेंट में एमपी बोर्ड ने 9th और 11th के रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी है। 1 अप्रैल को उनका रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है एंड 10th और 12th के रिजल्ट में भी ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी। कुछ ही दिनों में आपकी डेट भी आ जाएगी, क्योंकि इस बार की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, या फिर ये कहें कि थोड़ी सी फायदेमंद भी है, क्योंकि हर बार चुनाव नहीं होते हैं। आपके रिजल्ट के टाइम पर चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे बेनिफिट आपको हो सकते हैं। आपको पता ही है, आपके जो पुराने सीएम थे, जो मामा जी थे, वो काफ़ी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करके गए हैं जिसमें कि बच्चों का काफ़ी सारा बेनिफिट तो है ही। अब ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो तो चुनाव के बाद ही समझ में आएगा। पर अभी जो चुनाव का टाइम है, क्या इसका बेनिफिट आपको आपके रिजल्ट में भी दिख सकता है? काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि चुनाव का टाइम है, क्या सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा या फिर सभी बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएँगे? सभी बच्चे स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाएँगे? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो चुनाव होने हैं आगे, वो लोकसभा चुनाव है, यानी कि पीएम के चुनाव है। इसकी डेट भी आ गई है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएँगे। ये कोई स्टेट के चुनाव नहीं है, सीएम के चुनाव नहीं है। सीएम के चुनाव एमपी में हो चुके हैं, आपको पता ही है, बीजेपी जीत गई थी। आपके मामा जी को हटा के नए सीएम आ गए हैं अब। तो जो आपके मामा जी कह के गए हैं, जो भी अनाउंसमेंट करके गए हैं, वो तो आपको दी जाएँगी, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आता है। अभी जो पार्टी एमपी में है, वही पार्टी अगर ऊपर भी आती है, तो पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आपके मामा जी जो भी कह के गए हैं, जो भी अनाउंस करके गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएँगी। 60% पर 25,000 की बात हुई है, तो आपको दिए जाएँगे। पर बात ये आती है कि जो चुनाव होने आ गए, लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर भी पड़ सकता है? क्या यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट हो सकता है? क्या अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं? काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, बाउंड्री पर हमारे नंबर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में हमें पास कर दिया जाएगा? सभी बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएँगे? जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट है वो इम्प्रूव होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा, अगर ये स्टेट के चुनाव होते, तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। क्योंकि स्टेट के चुनाव ही एमपी बोर्ड को सपोर्ट करती है, क्योंकि एमपी बोर्ड स्टेट बोर्ड ही तो है। तो जो एमपी की गवर्नमेंट है, वो अपने जो स्टेट बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, उसको सपोर्ट करेगी। बाकी ये जो चुनाव होने हैं, वो होने हैं लोकसभा चुनाव। इसमें एमपी गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा कोई वो नहीं होता है। यहाँ पर अभी एक कंडीशन ज़रूर से फ़ेवर में है, ऊपर जो पार्टी है वो भी बीजेपी है एंड अपने एमपी में जो पार्टी है वो भी बीजेपी है, तो बीजेपी तो सपोर्ट करेगी। एंड अभी आप देखोगे, जैसे ही चुनाव आएँगे, अभी काफ़ी सारी अनाउंसमेंट ऐसी की जाएँगी जिसमें कि काफ़ी सारी डिफरेंट स्कीम आपको दी जाएँगी, काफ़ी सारे बेनिफिट आपको दिखाए जाएँगे। कहा जाएगा कि अगर हम जीतते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जाएँगे चुनाव के बाद। तो देखिए कहीं न कहीं तो बेनिफिट होगा, पर अगर इसका इम्पैक्ट अपन देखें एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिजल्ट पर, तो वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आपने कॉपी में पेपर उतना किया है कि पासिंग मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो पास आपको किया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि चुनाव का टाइम है तो सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा या फिर सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएँगे। तो इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि चुनाव का टाइम है तो सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएँगे, सभी बच्चों को स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पेपर किया है, आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं, तभी आपको पास किया जाएगा, तभी आपको स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी जो आपके मामा जी अनाउंस करके गए हैं, वो ज़रूर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हों, क्योंकि ऊपर जो पार्टी है वो बीजेपी है, एमपी में पार्टी बीजेपी है एंड बीजेपी बीजेपी है, तो वो सपोर्ट आपस में करते हैं कि हाँ 60% पर बच्चों को लैपटॉप स्कीम देनी है, 25,000 रुपए देने हैं, तो हम देंगे, क्योंकि चुनाव के टाइम पर हमने अनाउंसमेंट की थी, अब चुनाव जीत गए हैं तो हम बच्चों को देंगे। बाकी 3 टॉपर्स को स्कूटी देनी है तो हम देंगे, क्योंकि ऊपर बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है एंड अगर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी आती है, बीजेपी पार्टी जीतती है, तो ये जो चांसेस है वो 100% हो जाएँगे, यानी कि जो मामा जी कह के गए हैं वो ज़रूर से होगा। तो इस कारण से मैं अभी स्कीम्स की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे, कन्फर्मेशन आने शुरू हो जाएँगे कि 60% पर लैपटॉप स्कीम दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, 3 टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। काफ़ी सारी ऐसी स्कीम है, उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा। बाकी आपका जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। आपके मार्क्स वगैरह पर चुनाव का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। एजुकेशन सेक्टर अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह होती रहती है। पर हाँ, ये ज़रूर से है कि जो स्कीम दी जाती है, जो बेनिफिट दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ज़रूर से बेनिफिट हो सकता है। अगर ऊपर भी सेम पार्टी रहती है, नीचे भी सेम पार्टी रहती है, तो कहीं न कहीं एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सारा बेनिफिट आपका आगे हो सकता है। उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा कि कौन-सी नई स्कीम्स आ रही हैं, किन स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।